हेलो एवरीवन, हम समझेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन के अंदर हम मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड इनके बारे में समझेंगे। इनके अंदर कौन कौन से शुगर प्रेजेंट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम इनके फॉर्मूला के बारे में, मोनोसेकेराइड के बेस पे क्लासिफिकेशन कैसे होता है उसके बारे में, उनके एग्जाम्पल के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन। कार्बोहाइड्रेट आर द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। कार्बोहाइड्रेट एक आवश्यक मॉलिक्यूलर है। इन नेचर दे आर प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ द एलिमेंट। ये जो होता है प्राथमिक रूप से होता है ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट एक आवश्यक मॉलिक्यूलर है और प्राथमिक रूप से ये जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। जैसे कि हाइड्रेट ऑफ कार्बन, इसे अपन हाइड्रेट ऑफ कार्बन भी बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट में भी डिफाइंड अस पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब OH इसका फॉर्मूला है। एल्डिहाइड और कीटोस ग्रुप होते हैं इसमें प्रेजेंट। इसमें जो होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोस ग्रुप जो होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। एल्डिहाइड का फॉर्मूला है CHO और कीटोन का है C = O। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। तो मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनो का मतलब होता है एक और सेकेराइड का मतलब होता है शुगर के मोलिकुलर, मतलब 1 शुगर के मोलिकुलर प्रेजेंट है इसमें। डाइसेकेराइड, डाई का मतलब होता है 2 और सेकेराइड का मतलब होता है शुगर के मोलिकुलर, तो इसमें 2 शुगर के मोलिकुलर प्रेजेंट है। ओलिगो मतलब 2 से 10 तक शुगर के मोलिकुलर प्रेजेंट होते हैं। पॉलीसेकेराइड मतलब 10 से मोर शुगर के मोलिकुलर प्रेजेंट होते हैं। तो मोनोसेकेराइड के अंदर कौन कौन से आएंगे? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। डाइसेकेराइड के अंदर आएंगे सुक्रोज, लेक्टोज और माल्टोज। ओलिगोसेकेराइड के अंदर आएंगे रेफिनोज और पॉलीसेकेराइड के अंदर आएगा स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज। अब मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड ये जो होते हैं रेड्यूसिंग शुगर होते हैं, पर सुक्रोज जो होता है ये नॉन रेड्यूसिंग शुगर होता है और पॉलीसेकेराइड जो होते हैं ये भी नॉन रेड्यूसिंग शुगर होती है। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड ये तीनों रेड्यूसिंग शुगर है। सुक्रोज नॉन रेड्यूसिंग शुगर है और पॉलीसेकेराइड ये भी नॉन रेड्यूसिंग शुगर है। अब मोनोसेकेराइड जो होते हैं इसमें 3 से 7 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। इसका फॉर्मूला है CnH2ON या CN ब्रैकेट में H2O और ब्रैकेट 1N, इसका ये फॉर्मूला है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। ये स्वीट एंड टेस्टी होते हैं। मोनोसेकेराइड कैन नॉट ब्रोकन डाउन टू सिंपल सब्सटेंस ऑन हाइड्रोलाइज। ये होता है एक ही है, इसको और तोड़ नहीं सकते। ये सबसे छोटा सब्सटेंस है ये, इसमें 1 शुगर मॉलिक्यूल ही प्रेजेंट रहेगा, तो इसको अपन फर्दर ब्रोकन डाउन इसको और नहीं तोड़ सकते। अगर डाइसेकेराइड होगा तो उसको अपन तोड़ सकते हैं, ओलिगोसेकेराइड को भी अपन तोड़ सकते हैं, पर मोनोसेकेराइड जो होता है एक ही सब्सटेंस है, इसको तोड़कर अपन क्या करेंगे, तो इसको नहीं तोड़ सकते अपन। दिस कॉन्सिस्ट ऑफ द सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोज। ये जो होता है पॉली एल्डिहाइड और कीटोज ग्रुप होते हैं इसके। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेकेराइड विथ सिलेक्टेड एग्जाम्पल। तो मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल, मोनोसेकेराइड इसके अंदर एल्डोज और कीटोज। तो ट्रायोज का फॉर्मूला है C3H6O3। इसके अंदर एल्डोज के अंदर आएगा ग्लिसरेल्डिहाइड और कीटोज के अंदर आएगा डिहाइड्रोक्सी एसीटोन। उसके बाद आएगा टेट्रोज का फॉर्मूला है C4H8O4। एल्डोज के अंदर आएगा इरेथ्रोज और कीटोज के अंदर आएगा इरेथ्रोलोज। उसके बाद पेंटोज का फॉर्मूला है C5H10O5। यहाँ से पता चला एक पेंटोज, तो C5H10O5। तो इसका एल्डोज के अंदर आएगा राइबोज और कीटोज के अंदर आएगा राइबोलोज। उसके बाद हेक्सोज का एग्जाम्पल फॉर्मूला है C6H12O6। एल्डोज के अंदर आएगा ग्लूकोज और कीटोज के अंदर आएगा फ्रक्टोज। उसके बाद हेप्टोज C7H14O7, ये इसका फॉर्मूला है। उसके बाद एल्डोज के अंदर आएगा ग्लूकोहेप्टोज और इसके कीटोज के अंदर आएगा सूडोहेप्टोज। इसके आगे हम समझते हैं डाइसेकेराइड के बारे में। डाइसेकेराइड मतलब 2 शुगर के मोलिकुलर।
डाई मतलब होता है टू और सेकेराइड मतलब शुगर के मॉलिक्यूल। तो फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूट ऑफ मोनोसेकेराइड ऑन हाइड्रोलाइज, इसको अपन तोड़ सकते हैं मोनोसेकेराइड तक। माल्टोज, उसके बाद माल्टोज, माल्टोज जो होता है इसे अपन माल्ट शुगर बोलते हैं और ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। लैक्टोज, लैक्टोज जो होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है, इसे अपन मिल्क शुगर बोलते हैं। सुक्रोज, सुक्रोज जो होता है ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है, इसे अपन केन शुगर बोलते हैं। अब अपन समझेंगे ओलिगोसेकेराइड के बारे में। तो ओलिगोसेकेराइड के अंदर अपन समझेंगे 2 से 10 मोनोसेकेराइड यूनिट, इसमें 2 से 10 मोनोसेकेराइड यूनिट प्रेजेंट होते हैं। दे कैन फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू द मोनोसेकेराइड, इसको भी अपन मोनोसेकेराइड तक तोड़ सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं इसको भी। डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड जो होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, इसे अपन माल्टोज बोलते हैं। ट्राइसेकेराइड मतलब इसका एग्जांपल है रेपिनोज, टेट्रासेकेराइड, पेंटासेकेराइड, इसके अंदर आएंगे ओलिगोसेकेराइड के अंदर। उसके बाद पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड मतलब 10 से मोर शुगर मोलिकुल, 10 से भी मोर शुगर मोलिकुल इसमें प्रेजेंट होते हैं पॉली फॉर्म में। पॉलीसेकेराइड जो होता है पॉलीमर होता है मोनोसेकेराइड यूनिट का। मोर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है पॉलीसेकेराइड, ये टेस्टलेस होता है। लाइनर अज व्हील अज ब्रांच्ड, इसकी 2 ब्रांचेज होती है, एक तो ब्रांच्ड होती है एम्ब्लोपेक्टिन होती है और नॉन ब्रांच्ड जो होती है एमाइलेज होती है। अब पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड को 2 भागों में बांटा गया है, जैसे कि एक है होमोपॉलीसेकेराइड और एक है हेट्रोपॉलीसेकेराइड। तो होमो का मतलब होता है सिंगल टाइप ऑफ सेम मोनोसेकेराइड, जैसे कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज सेम हो रहे हैं। और हेट्रो मतलब जो मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मोनोसेकेराइड डिफरेंट हो रहे हैं, डिफरेंट मिक्सचर है मोनोसेकेराइड का, जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज। उसके बाद होमोपॉलीसेकेराइड में स्टार्च मैनी प्लांट अज स्टोरेज करता है फूड के लिए, प्लांट जो होते हैं स्टोरेज करते हैं फूड के लिए, जैसे कि ग्लूकोज को, स्टार्च को और माल्टोज को। और स्टार्च जो होती है नॉन ब्रांच्ड होती है। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन जो होता है एम्ब्लोपेक्टिन होता है, ये जो होता है रिवर्स कार्बोहाइड्रेट ऑफ द एनिमल जो होता है डिपॉजिट करता है लिवर एंड मसल में एंड स्टोरेज करता है ग्लाइकोजन को, ये भी ब्रांच्ड होता है। ग्लाइकोजन को जो होता है, ग्लाइकोजन जो होती है इसको एनिमल जो होता है इसको डिपॉजिट करता है, कहाँ पे करता है, लिवर और मसल में करता है। सेल्यूलोज जो होता है ये मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सपोर्ट करता है ये टिश्यू और प्लांट को। सेल्यूलोज जो होता है ये सपोर्ट करता है टिश्यू और प्लांट को। इन्यूलिन जो होता है ये पॉलीमर होता है फ्रक्टोज यूज्ड फॉर द डिटरमाइन रेट ऑफ ग्लोमेरुलो फिल्ट्रेशन रेट के लिए। इन्यूलिन जो होता है ये पॉलीमर है फ्रक्टोज के यूज़ के लिए, और ये जो होता है इसका यूज़ जो होता है ग्लोमेरुलो फिल्ट्रेशन रेट के लिए यूज़ होता है। और ये जो होता है नॉन ब्रांच्ड होता है इन्यूलिन का यूज़ होता है ग्लोमेरुलो फिल्ट्रेशन रेट के लिए, और ये नॉन ब्रांच्ड होता है। उसके बाद हम समझेंगे डेक्स्ट्रिन के बारे में होमोपॉलीसेकेराइड के अंदर ही। होमोपॉलीसेकेराइड के अंदर विन द स्टार्च इज, ये जो होता है स्टार्च इज हाइड्रोलाइज इन द एक्टिन ऑफ द, ये जो होता है हाइड्रोलाइज करता है स्टार्च को, और एसिड और एंजाइम का ब्रोकन डाउन करता है डेक्स्ट्रिन जो होता है ये जो होता है एसिड और एंजाइम जो होते हैं उनको हाइड्रोलाइज करता है, और ये नॉन ब्रांच्ड होता है। हेट्रोपॉलीसेकेराइड के अंदर आएगा हिपेरिन आएगा, हाइलोरिक एसिड आएगा, केराटिन सल्फेट के अंदर कार्टिलेज एंड कोर्निया आएगा, और कॉन्ट्रेक्टाइल सल्फेट के अंदर आएगा ओकर विद इन द कंबाइनेशन होगा प्रोटीन का। कॉन्ट्रेक्टाइल सल्फेट के अंदर आएगा प्रोटीन का कंबाइनेशन है। ठीक है, थैंक यू।